रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पंगा लेने के बाद जेल में बंद विपक्षी नेता एलेक्सी नवेल्नी का सोमवार को एक पत्र सामने आया। इस पत्र में नवेल्नी ने बताया है कि वो जेल में किन हालातों से गुजर रहे हैं। 44 साल के एलेक्सी नवेल्नी ने बताया कि जेल में उन्हें सख्त नियंत्रण में रखा जा रहा है और दिन रात हर घंटे उनकी जांच की जा रही है। इंस्टाग्राम पेज पर किए गए एक पोस्ट में नवेल्नी के नोट ने पहली बार इस बात की पुष्टि की है कि वो ठीक हैं और राजधानी मॉस्को के पूर्व में 85 किलोमीटर दूर व्लादिमीर इलाके में पोकोव में कैदियों के लिए बनाई गई एक छोटी सी बसावट में है। रूस में ये इलाका बंदियों पर शासन की सख्ती के लिए बेहद बदनाम है। नवेल्नी ने जेल IK2 पर व्यंग कसते हुए उसे एक मैत्रीपूर्ण कंसंट्रेशन कैंप बताया है। नवेल्नी ने कहा कि उन्होंने वहां पर हिंसा का एक भी संकेत नहीं देखा, लेकिन कैदियों में डर है। लेकिन नवेल्नी ने अपनी जेल IK2 की तुलना जॉर्ज ऑरवेल के नॉवेल 1984 से की है। आपको बता दें कि जॉर्ज ऑरवेल की नॉवेल पर एक फिल्म भी बनी थी। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे स्वतंत्रता गुलामी बन जाती है और निजता की वहां पर कोई जगह नहीं होती। साथ ही अचानक जीते जागते इंसान गायब हो जाते हैं। जॉर्ज ऑरवेल की 1984 में दिखाया गया है कि कैसे सरकार नागरिकों के जीवन पर कंट्रोल कर सकती है। अपने हालातों की तुलना जॉर्ज ऑरवेल की किताब से करके नवेल्नी ने कम शब्दों में ये बताने की कोशिश की है कि उन्हें किन हालातों में कैद करके रखा गया है और वहां पर उनके साथ क्या हो रहा है। नवेल्नी ने अपनी पोस्ट में बताया है कि उनके जेल अधिकारियों को लगता है कि उनके भाग जाने का खतरा है। जब भी वो सोकर उठते हैं, उन्हें अपने पास एक गार्ड मिलता है जो उनकी फिल्मिंग करता है और उनकी फिल्म बनाकर भेजकर ये पुष्टि करता है कि वो वही है और जिंदा है। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े विरोधी हैं एलेक्सी नवेल्नी। उन्हें जर्मनी से लौटने के बाद 17 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। नवेल्नी लेकिन जर्मनी कैसे पहुंचे थे और वापस फिर रूस कैसे आए? असल में नवेल्नी को एक नर्व एजेंट के जहर से मारने की कोशिश हुई थी, जिसके बाद 5 महीने उनका इलाज जर्मनी के अस्पताल में चला था। हालांकि रूसी अधिकारी नवेल्नी को जहर दिए जाने के आरोप को खारिज करते हैं। इसके बाद ठीक होकर नवेल्नी जर्मनी से वापस रूस आ गए। पिछले महीने ही रूस में नवेल्नी को लगभग 2.5 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन नवेल्नी के नोट में थोड़ी उम्मीद भी दिखती है। वो लिखते हैं, मैं शांति से इस सोच के साथ सोता हूँ कि बाहर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे याद करते हैं और मुझे कभी नहीं खोएंगे। नवेल्नी, जो अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी जाने जाते हैं, उन्होंने अपना एक बिना बालों वाला फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि गंजे सर को छूना अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जेल के कैमरों ने उन्हें हलकान कर रखा है। नवेल्नी लिखते हैं कि मुझे स्वीकार करना चाहिए कि रूसी जेल प्रणाली आश्चर्यचकित करने में कामयाब रही है। उन्होंने कहा कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मॉस्को से करीब 100 किलोमीटर के भीतर ही एक असल में कंसंट्रेशन कैंप बनाना संभव था। उन्होंने कहा कि जेल के नियमों का कठोरता से वहां पर पालन किया जाता है और सभी कैदी सावधानी पूर्वक नियमों का पालन करते हैं। लेकिन नवेल्नी आगे लिखते हैं कि जबकि मुझे हिंसा का कोई संकेत नहीं मिला है, लेकिन कैदियों में डर देखकर मुझे उनकी बातों पर आसानी से विश्वास हो जाता है कि यहाँ कई लोगों की लकड़ी से पीट कर हत्या कर दी गई है। नवेल्नी ने हालांकि ये नहीं बताया कि वो किस तरीके से इस पत्र को इंस्टाग्राम के जरिए दुनिया तक पहुंचाने में कामयाब रहे, लेकिन इस पत्र के दुनिया के सामने आने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि जब नवेल्नी की गिरफ्तारी की बात हुई तो रूस में विरोध प्रदर्शनों की एक बड़ी लहर शुरू हुई थी और हजारों लोग नवेल्नी की गिरफ्तारी को रोकने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े थे। उस दौरान रूस के अधिकारियों ने करीब 11,000 लोगों की गिरफ्तारी की थी और कई पर फाइन लगाया था। इनमें से कुछ लोगों को लगभग 1 हफ्ते बाद या फिर फाइन के बाद छोड़ भी दिया गया। रूसी अधिकारी पहले ही अमेरिका और यूरोपियन संघ की नवेल्नी को रिहा करने की मांग को खारिज कर चुके हैं और एक यूरोपियन अदालत की उस आदेश को भी रूस खारिज कर चुका है जिसमें उनकी रिहाई की बात कही गई थी। रूस कहता है कि उनका आंतरिक मामला है और इस तरीके की मांग बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन ये तो साफ है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रूस के कानून में ही कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो उन्हें काफी प्रोटेक्शंस देते हैं और उनकी सत्ता को, उनके शासन को
लंबे समय तक मजबूत रखने में उनकी मदद करेंगे। ऐसे में अलेक्सी नावेल्नी जैसे लोग जब रूस में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ खड़े होते हैं तो व्लादिमीर पुतिन के लिए बेहद आसान हो जाता है कि इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। लेकिन इस सब की वजह से रूस में विरोध की आवाज बहुत समय से दबती आ रही है और विरोध प्रदर्शनों को भी रूस लगातार नजरअंदाज करता रहा है। लेकिन देखना होगा कि रूस व्लादिमीर पुतिन के शासन में, उनके नेतृत्व में कितने दिनों तक अलेक्सी नावेल्नी और उनके जैसे लोगों को नियंत्रण में रखने में कामयाब हो पाता है।